चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 निकाला गया है। बाद में पता चला कि दो संख्या को 23 और 17 के बजाय, यानी दो संख्या कितना है 23 और 17 के बजाय गलती से कितना लिख दिया 33 और 27 लिख दिया। कितना 33 और ये 27 लिख दिया, तब तो ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा तो देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 40 हो गया और इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 60 हो गया, यानी बढ़ गया कितना 20 बढ़ गया। 50 संख्या का औसत कितना था तो आप कहिएगा कि सर 38 था, 38 था। अब क्या करना है 20 को कितना भाग में बांटना है 50 भाग में, क्योंकि 50 संख्या को औसत दिया हुआ था। तो अब 20 को 50 भाग में बांट करके 38 में से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 38 में माइनस हो जाएगा 0.4 तो कितना हो जाएगा 37.6 हो जाएगा। तो 37.6 कोई भी ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है। तो सुनिए प्रतिशत, 10% का मतलब क्या होता है तो आप कहिएगा कि सर 10/100 होता है, ये तो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इन दोनों को काट देते हैं तो क्या मिलता है आपको 1/10 मिलता है। यानी आप एक तरफ लिखिए आय लिख दीजिए, आय बराबर क्या होता है तो आप कहिएगा कि खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर तो ये 10 रुपया मान लिया जाए कि आय है इनका, तो खर्च के 10 में 1 माइनस कर देंगे तो 9 रुपया खर्च किया, तो बचत कितना हो जाएगा 1 रुपया। यहां तक तो बात क्लियर है। अब फिर आगे पढ़िए, ये आपका एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाते क्लियर हो गया। अगर उसकी मासिक 30% बढ़ जाता है, मतलब आय में मासिक आय में 30% इंक्रीज कर जाता है, तो ये चलिए यहां लिखिए 30% इंक्रीज कर गया, इंक्रीज यानी प्लस बढ़ गया। आगे पढ़िए, जब इंक्रीज कर गया तो क्या हुआ बढ़ जाती है, तो वह पिछली बचत 20% ज्यादा बचाता है, तो ये 20% ज्यादा बचाएगा, 20% ज्यादा बचाएगा। तो करता है खर्च का प्रतिशत आपको निकालना है। तो अब एक बात बताइए कि 30 का 10% कितना होगा तो आप कहिएगा कि सर 30 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 300/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कहिएगा। तो ये हो गया आपका 300। अब ये प्रतिशत 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 इसमें है, सब प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, यार करा के दिखा देते हैं। ये हो गया आपका, इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 9x/100 हुआ और प्लस ये 20/100 हुआ। अब देखिए ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो एक काम कीजिए तो सारा हट जाएगा, तो ये सब तो खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा 300, 300 में 20 को आप माइनस कर दीजिए तो ये आपके पास 9x रहेगा तो कितना 280 हो गया, और ये 9x अब 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 पॉइंट और इतना हो जाएगा आपका कितना 31.11% आपका ऑप्शन सी में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, रीना मीना से 5 साल बड़ी है। अब रीना मीना से कितना 5 साल क्या है बड़ा है। 8 साल पहले रीना की उम्र मीना की उम्र की दोगुनी थी। 8 साल पहले आप एक तरफ रीना लिख दीजिए और एक तरफ मीना लिख दीजिए। ये 8 ईयर पहले का है, चलिए 8 साल पहले की है। अब क्या कह रहा है कि दोगुनी कितना, मीना का अगर 1 साल तो रीना का दोगुनी बोल रहा है तो 2 साल हो गया। तो अब एक बात बताइए कि अंतर इन दोनों का कितना है, तो आप कहिए कि 2 में 1 घटा देंगे तो 1, यानी कितना बोला था ये 5 साल बड़ा था, तो ये 5 साल। अगर हम मीना का उम्र, अगर यदि मीना का उम्र 5 साल है तो रीना का कितना हो जाएगा 2 गुना में 10 साल, ये हो गया आपका 2 गुना। ये कितना 2 को आप 5 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो गया 10 साल। लेकिन ये तो 8 साल पहले का था, 8 साल पहले का हो गया 10। तो अब 8 साल पहले में 10, ये 8 साल पहले की आयु है, तो 8 साल बाद का कितना हो जाएगा, तो 8 साल बाद का निकालना है तो अब 10 में 8 को ऐड करना पड़ेगा।
यानी 10 में 8 को ऐड कर देंगे तो 18 ईयर हो गया। तो 18 साल कोई भी ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिए तो आपका ऑप्शन ये हो गया। चलिए फिर अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 और 81 का तीसरा अनुपात क्या होगा। थर्ड अनुपात आप पढ़े होंगे, थर्ड अनुपात बराबर क्या होता है, ए और बी, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो कितना हो गया, 81 का स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। 81 को 2 टाइम्स राइट कीजिए और ये हो गया आपका 9, 9 9 जा हो जाएगा, 81 को 729 हो गया। 729 कोई भी ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन ए हो गया।